राज में सरकारी तंत्र के द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और आज मुख्यमंत्री वैसे लोगों का कमर तोड़ने का काम करते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं और बिहार से बाहर भेजने का काम करते हैं। सत्ता केंद्रित अपराध जो बढ़ रहा है उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। अपराध अपराधियों को बोलबा रहा है। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से पस्त हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब नीतीश गवर्नमेंट, सुशासन की सरकार कही जाती है, उस पर सवाल उठ रहा है। सम्राट चौधरी ने भी खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता था और करवाया जाता था। देखिए, जिसको लेकर सियासत गर्म है। राजद और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम हाउस में क्या होता था सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले आप राजद के साथ साथ बीजेपी नेता को सुनिए। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री और भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी ने ठीक ही कहा है। पहले लालू राज में सरकारी तंत्र के द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में अपराधियों को जेल भेजा जाता है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है, उनको दंड दिया जाता है। उस समय अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता था। अपराधी मुख्यमंत्री आवास में आकर के बैठते थे, मुख्यमंत्री उनको प्रवचन करते थे और प्रोटेक्शन करते थे। और आज मुख्यमंत्री वैसे लोगों का कमर तोड़ने का काम करते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं और बिहार से बाहर भेजने का काम करते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। सम्राट चौधरी जी लालू फोबिया के शिकार होने की जगह बिहार में जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकने की दिशा में कार्रवाई कीजिए। आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि बिहार में सत्ता केंद्रित अपराध जो बढ़ रहा है उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। अपराध अपराधियों को बोलबा रहा है। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से पस्त हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। बिहार में अपराधियों और अपराधियों के रहमो करम पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ दिया गया है और लोग अपराधियों के बढ़ते मनोबल के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सरकार और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना सरकार का इकबाल समाप्त होने के बराबर है। और सरकार का इकबाल समाप्त होने का मतलब है कि शासन और प्रशासन लुंज पुंज हो चुका है। शासन प्रशासन की ओर से अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपराधी जिस तरह के वारदात करके निकल जा रहे हैं, अपराधियों पर लगाम की दिशा में सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपने सुना। देखिए, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, जिसको लेकर नीतीश गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए की सरकार है और लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, मगर इसी सुशासन की सरकार में तस्वीरें दिल दहलाने वाली लगातार निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एजाज अहमद, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने एनडीए की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी खूब सुनाया है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कैसे सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम करवाया करते थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।